हेलो दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग यूडीपी प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको अगर कंप्यूटर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूडीपी प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो पहले है यूडीपी प्रोटोकॉल। यूडीपी प्रोटोकॉल का जो फुल नेम है दैट इज़ यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसे हम लोग यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल करके भी कहते हैं। ये जो प्रोटोकॉल है ये कौन से लेयर पे वर्क होता है, अगर किसी ने पूछा तो उस लेयर का नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, उसमें से यूडीपी प्रोटोकॉल एक है और दूसरा है हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल, दैट इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नाउ और ये जो प्रोटोकॉल है ये कनेक्शन ओरिएंटेड है या कनेक्शन लेस है। ऐसे किसी ने पूछा तो हम लोग बोलेंगे ये कनेक्शन लेस है। उसके रीज़न से मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप उसके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं कि ये क्यों कनेक्शन लेस है। ये जो प्रोटोकॉल है ये रिलायबल है कि अनरिलायबल है, किसी ने पूछा तो दैट इज़ अनरिलायबल प्रोटोकॉल। यहाँ पे इस प्रोटोकॉल में एक्नॉलेजमेंट की जो एक्नॉलेजमेंट मैसेजेस मिलते हैं डेटा सेंड करने के बाद, तो वो एक्नॉलेजमेंट की जो मैकेनिज्म है वो मिसिंग है, वो नहीं है। इसका जो हेडर है यूडीपी प्रोटोकॉल का, ये हेडर कॉम्पैक्ट हेडर कहलाता है जिसकी साइज़ है 8 बाइट्स। हम लोग हेडर देखेंगे इन डिटेल, तो अभी सिर्फ याद रखो कि उसकी साइज़ कितनी है, 8 बाइट की साइज़ है। अभी ये जो प्रोटोकॉल है दैट इज़ मोस्टली यूज्ड इन द एप्लीकेशन विच कैन बियर डेटा लॉस और वी कैन से दैट पैकेट लॉस टू सम एक्सटेंट। तो ये प्रोटोकॉल जब हम लोग यूज़ करते हैं या जिन एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है उन एप्लीकेशंस को ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो थोड़ा बहुत अगर डेटा लॉस होता है तो उसे वो बेयर कर सकते हैं। अभी ये जो प्रोटोकॉल है जब डेटा डिलीवरी होती है तो ये जो प्रोटोकॉल है ये दिस प्रोटोकॉल डज नॉट गारंटी फॉर डेटा डिलीवरी। गारंटी नहीं देता वो डेटा डिलीवरी की 100%। वो जो गारंटी है, अगर आपको गारंटी चाहिए तो फिर टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करो। यहाँ पे इस प्रोटोकॉल में डेटा डेस्टिनेशन तक डिलीवर होने की कुछ भी गारंटी नहीं है, फिर भी ये प्रोटोकॉल उसका मैक्सिमम देता है जिससे कि डेटा डेस्टिनेशन को प्रॉपरली डिलीवर हो सके। इसमें जो पैकेट्स होते हैं जब डेटा सेंड किया जाता है, पैकेट या हम लोग उसे सेगमेंट भी बोल सकते हैं, सेगमेंट्स, तो वो जो सेगमेंट्स होते हैं या पैकेट्स होते हैं वो जाते हैं अनऑर्डर्ड वे में फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगर ये मेरा सोर्स है और ये मेरा डेस्टिनेशन है, जब डेटा भेजा जाएगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक, तो अगर हम लोग यहाँ से डेटा भेज रहे हैं सीक्वेंस नंबर 1, 2, 3, 4, इस सीक्वेंस से हम लोग डेटा भेज रहे हैं तो डेस्टिनेशन को शायद से डेटा आउट ऑफ सीक्वेंस भी मिल सकता है, 3, 4, 1, 2 लाइकवाइज। ठीक है, डिलीवरी हो जाएगी लेकिन ये डिलीवरी कैन बी अनऑर्डर्ड डिलीवरी, आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी, राइट। ओके, सो दिस इज द थिंग। अभी हम लोग जाते हैं यूडीपी प्रोटोकॉल के हेडर की तरफ। यूडीपी प्रोटोकॉल का हेडर मैंने बोला था किस टाइप का हेडर है यूडीपी प्रोटोकॉल का, ये एक कॉम्पैक्ट टाइप का हेडर है। ये जो हेडर है दिस इज वेरी कॉम्पैक्ट हेडर, राइट। तो इसकी साइज़ कितनी है, मैंने बोला था 8 बाइट्स है इसकी साइज़, राइट, 8 बाइट्स। अगर आप लोग अच्छे से हेडर का डायग्राम देखोगे तो उसमें अगर हम लोगों ने देखा कि इसमें ये 2 पोर्ट का सोर्स पोर्ट नंबर है, 2 बाइट का, 2 बाइट का डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, 2 बाइट का लेंथ है और 2 बाइट की चेकसम है। तो टोटल हो गए हमारे 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज़ व्हाट 8 बाइट्स, राइट। इसमें से सोर्स पोर्ट नंबर जो है यहाँ पे जो हम लोगों ने बोला है वो 2 बाइट्स का है। 2 बाइट्स का है ना, वो हो गए 16 बिट्स, राइट। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट।
डेस्टिनेशन पोर्ट पे जो है वो भी 2 बाइट्स का है, तो 2 बाइट्स हो गए, 2 बाइट्स इन द सेंस हो गई ये 16 बिट्स। ठीक है, तो किसी भी पोर्ट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को कितना डेटा लगता है, कितनी साइज लगती है डेटा की, 16 बिट। तो दैट्स वाई 2 बाइट्स यहाँ पे जो हम लोगों ने बोला है वो। उसके बाद हेडर की साइज जो मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये कॉम्पैक्ट हेडर है और उसकी जो साइज है दैट इज़ व्हाट 8 बाइट्स, 2 + 2 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज़ व्हाट 8 बाइट्स। फिर आता है यूडीपी का ये वाला डेटा। अभी एप्लीकेशन लेयर से डेटा निकलता है, प्रोसेस देती है डेटा, तो वो आता है प्रेजेंटेशन, देन सेशन, राइट, देन ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। तो ये जो डेटा है उसे हम लोग पेलोड करके भी बोल सकते हैं, और ये डेटा होता है जो हम लोगों को एप्लीकेशन लेयर प्रोसेस से मिलता है। तो ये चीज़ें हो गई थोड़ी सी इन डिटेल। तो अभी थोड़ा सा जाते हैं और थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कोई भी पोर्ट जो होता है वो 16 बिट का होता है, पोर्ट नंबर को दिखाया जाता है 16 बिट से। अगर ये 16 बिट से पोर्ट नंबर को दिखाया जाता है, हम लोगों ने बोला था। तो टोटल पोर्ट कितने हो सकते हैं कंप्यूटर पे? टोटल पोर्ट होंगे 2⁻16। 2⁻16 यानी फिगर आती है 65,536, राइट। तो उसमें से 0 टू फ्रॉम 0 टू 0 टू 65535 टोटल हो गई ये 65,536 पोर्ट्स, राइट। अभी इन पोर्ट्स को किया जाता है क्लासीफाई, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन दिया है यहाँ पे नीचे। तो लेट अस क्लासीफाई दीज पोर्ट्स। देखो, पोर्ट नंबर 0 से लेके 1023 तक के जो पोर्ट होते हैं उनको बोला गया है वेल नोन पोर्ट्स। जो वेल नोन प्रोटोकॉल्स है, जो वेल नोन सर्विसेज है, जैसे कि HTTP प्रोटोकॉल, टेलनेट प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, ऐसे जो प्रोटोकॉल्स है वो ये वाले वेल नोन पोर्ट्स यूज़ करते हैं, राइट। 0 टू 1023 यूनिवर्सल प्रोटोकॉल्स, राइट, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल्स 0 टू 1023 पोर्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद ये वाला 1024 टू 49,151 पोर्ट्स आर कॉल्ड एज रजिस्टर्ड पोर्ट्स। नॉर्मली ये पोर्ट्स कौन यूज़ करता है? सर्वर यूज़ करते हैं, जो हम लोग बनाते हैं। उसके बाद ये वाली जो चीज़ है 149,152 to 65,535, these ports are called as ephemeral port, dynamic ports और client ports। तो ये जो पोर्ट्स है नॉर्मली ये क्लाइंट्स यूज़ करते हैं। कौन से क्लाइंट? जो हम लोगों ने सॉकेट प्रोग्रामिंग देखा है। आप अगर सॉकेट प्रोग्रामिंग के बारे में आपको पता नहीं है तो आप मेरी एक प्लेलिस्ट देख सकते हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग के, जिसमें मैंने क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है यूजिंग सॉकेट प्रोग्रामिंग उसके बारे में बात की है। तो उस केस में मैंने एक क्लाइंट बनाया था और उस क्लाइंट का पोर्ट नंबर दिया था। उस केस में मैंने क्लाइंट और सर्वर बनाया था और उस टाइप में सर्वर को मैंने इस पोर्ट नंबर पे बाइंड किया था 25,000, और यू कैन बाइंड इट बिटवीन दिस रेंज ऑल्सो, बिटवीन दिस रेंज ऑल्सो, नो इश्यूज, ओके। तो 3 टाइप के पोर्ट होते हैं, जैसे कि वेल नोन पोर्ट मैंने बोला, फिर रजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं, एंड देन एफेमरल पोर्ट होते हैं जिसे डायनेमिक पोर्ट और क्लाइंट पोर्ट भी कहा जा सकता है। ये हो गए हम लोगों के पोर्ट नंबर, राइट, और नंबर ऑफ व्हाट वी कैन से दैट पोर्ट्स ऑन मशीन। अगर किसी ने पूछा आपको ओरल में, वाइवा में, कि कितने पोर्ट होते हैं सॉफ्टवेयर पोर्ट्स मशीन पे, तो दैट इज 65,536, ये वाली फिगर, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, ठीक है। अभी हम लोग बोलेंगे कि लेंथ के बारे में। ये जो लेंथ फील्ड है, अब तक हम लोगों ने कौन कौन सा फील्ड देखा? सोर्स पोर्ट नंबर के बारे में बात की, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर के बारे में बात की, फिर अभी हम लोग बोलेंगे लेंथ के बारे में, ये वाला लेंथ फील्ड। उस लेंथ फील्ड की साइज भी है 2 बाइट्स, 2 बाइट्स यानी 16 बिट्स, ओके। तो ये जो लेंथ होती है वो लेंथ क्या होती है? तो ये 16 बिट का लेंथ फील्ड है। अगेन कितने बाइट्स होगा उसका? 2⁻16 यानी 65,536 बाइट ओवरऑल लेंथ होगी यूडीपी सेगमेंट की,
ठीक है, यूडीपी सेगमेंट के बारे में अगर किसी ने पूछा कि इसकी लेंथ कितनी होती है टोटल यूडीपी सेगमेंट की, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ दिस यूडीपी सेगमेंट इज कैन बी 65,536। कैन बी यूज किया है मैंने, उसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, कैन बी मैंने बोला है, तो उसका रीज़न हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने कैन बी क्यों बोला है, राइट। उसमें से ये जो है कितना हो गया, 8 बाइट का, 8 बाइट का हो गया हेडर, एंड रिमेनिंग कैन बी द डेटा विच वी गॉट फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर, which can be maximum size can be 536 minus 8, whatever be the value, that will be the size of maximum size of this data field, right। तो ये डेटा फील्ड की साइज कितनी होगी 65,500, तो 28 बाइट्स कैन, लेकिन हो सकती है, ठीक है। एक्चुअली ये जो साइज होती है, ये जो साइज होती है ये उससे लेस होती है, थोड़ी ज़्यादा कम होती है, राइट, इससे कम होती है। उसका रीज़न है एक, ये 65,536 बाइट का पूरा टीसीपी का जो सेगमेंट है वो क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके कुछ रीजंस है, अभी हम लोग वो डिस्कस करेंगे, राइट। हाउएवर मैंने बोला कि हेडर की जो साइज़ है 16 बिट के हिसाब से वो होनी चाहिए 65,536 बाइट्स, लेकिन ये उससे कम होती है, इट इज़ लेसर दैन दिस, लेसर दैन दिस। तो जो यूडीपी का हेडर बनेगा उसकी साइज कभी भी 65,536 नहीं होगी, दैट विल बी लेसर दैन 65,536 बाइट्स, ओके। तो टोटल लेंथ ऑफ यूडीपी हेडर कैन बी डॉट डॉट बाइट्स, तो उसका एक आंसर लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे चाहते हैं तो यहाँ पे देखो आप कि नॉर्मली क्लाइंट सर्वर साइड के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है दो होस्ट के बीच में, राइट, एक क्लाइंट और एक सर्वर, तो सर्वर साइड पे 7 लेयर्स होते हैं, क्लाइंट साइड पे भी 7 लेयर्स होते हैं। सर्वर डेटा भेजता है फ्रॉम, जब डेटा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती है एप्लीकेशन लेयर पे, और एप्लीकेशन लेयर पे जब डेटा जनरेट होता है तो वो नीचे ऐसे मूव होता है सेंड करने के लिए फिजिकल मीडिया पे, राइट। तो डेटा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर तक, ट्रांसपोर्ट लेयर देता है डेटा नेटवर्क लेयर पे। तो जब ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा चाहता है नेटवर्क लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा यूनिट है सेगमेंट, नेटवर्क लेयर पे डेटा यूनिट है पैकेट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो डेटा होता है ऐसा, उससे क्या करता है नेटवर्क लेयर, एक हेडर लगाता है, राइट, नेटवर्क लेयर का हेडर। तो टोटल डेटा जो होता है ये साइज़ थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर का जो डेटा है जो ऊपर से आया हुआ है उसे हम लोग एनकैप्सुलेट करते हैं। ये हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर का डेटा, और वाइट वाली जो बॉर्डर है दैट इज़ व्हाट, नेटवर्क लेयर का पैकेट। तो सेगमेंट इज ऑलवेज एनकैप्सुलेटेड इन अ पैकेट, ठीक है। पैकेट जो होता है दैट इज नथिंग बट द डेटा यूनिट ऑफ द नेटवर्क लेयर, और सेगमेंट इज नथिंग बट द डेटा यूनिट एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखना, ये दो चीज़ें, और ये उनके करस्पॉन्डिंग लेयर। सेगमेंट बिलोंग्स टू ट्रांसपोर्ट लेयर एंड पैकेट बिलोंग्स टू नेटवर्क लेयर। तो पैकेट की साइज ऑब्वियसली एट सेंडर साइड, पैकेट की जो साइज होने वाली है वो बड़ी होने वाली है दैन दैट ऑफ द सेगमेंट। ये वाला सेगमेंट होगा, इस सेगमेंट को हम लोगों ने इनकैप्सुलेट करके ये जो पूरा है वाइट बॉर्डर वाला, ये पूरा हम लोगों ने क्या किया, पैकेट क्रिएट किया, राइट। तो पैकेट बड़ा हो गया, राइट, साइज में। तो जो पैकेट होता है उसके अंदर जब सेगमेंट को फिट किया जाता है, तो सेगमेंट जो फिट होती है वो यहाँ पे फिट होती है डेटा में, ठीक है। तो उस डेटा की साइज अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन ऑफ द नेटवर्क लेयर, दैट उस डेटा की साइज हो सकती है मैक्सिमम 65,515, ओके। क्योंकि ये जो टोटल पैकेट है उसकी साइज होगी 216 बिट्स की। पैकेट की साइज कितनी होगी, 216 बिट, यानी 65,536 बाइट्स की पैकेट की साइज होगी। उसमें हम लोगों को सेगमेंट को फिट कराना है जो ट्रांसपोर्ट लेयर से हमें आई है। तो सेगमेंट फिट होगी यहाँ पे, ये वाली पूरी। तो ये वाला जो पार्ट है 20 बाइट्स का, हम लोग बोलेंगे कि दैट इज IP हेडर, और वी कैन से दैट हेडर ऑफ द पैकेट। तो इसीलिए हम लोग मैक्सिमम इतने साइज की ही सेगमेंट यहाँ पे फिट कर सकते हैं।
ओके, तो टोटल लेंथ ऑफ पैकेट मैंने बोला था 65,536। उसके बाद पैकेट की जो साइज है दैट कैन बी 65,515 बाइट्स। ओके, क्यों होगा? क्योंकि उसमें से 65,536 बाइट में से जो पैकेट का हेडर लेंथ है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 20 बाइट्स का, फिर 20 बाइट का सब्ट्रैक्ट होने के बाद हम लोगों को मिलेगा 65,516, दैट इज व्हाट 0 to 65,515। ओके, तो दैट्स वाई सेगमेंट की मैक्सिमम साइज रहेगी 65,515 बाइट्स। तो ये हो गया सेगमेंट के सारे बारे में, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सेगमेंट की हाउएवर द लेंथ ऑफ द सेगमेंट कैन बी लेस देन 65,536 एंड दैट लेंथ विल बी अप टू 65,515 बाइट्स। तो इतनी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है सेगमेंट की। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी, तो हम लोग बोलेंगे कि सेगमेंट की लेंथ मैक्सिमम हो सकती है 65,515 बाइट्स इतनी होगी। ओके, तो ये कभी भी 65,536 तक नहीं जाएगी। दैट इज़ व्हाट द रीज़न इज़, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि ये जो लेंथ है, लेंथ फील्ड है, तो वो जो लेंथ फील्ड है वो 2 बाइट का अगर है तो भी इसकी लेंथ मैक्सिमम इतनी ही जाएगी 65,515 तक, राइट। अभी लास्ट वाला जो पॉइंट है, लास्ट वाला जो व्हाट हम लोग बोलेंगे कि जो पार्ट है या सेक्शन है इस यूडीपी हेडर का, उसे हम लोग बोलते हैं चेकसम। ये जो चेकसम है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जो होते हैं नॉर्मली एरर चेकिंग करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को ये चेकसम फील्ड लगता है जिसकी साइज अगेन 16 बिट्स की है। इफ़ यू चेक द हेडर, द सेगमेंट में जो चेकसम आता है उसकी साइज है 2 बाइट्स यानी 16 बिट की, राइट। तो ये वाला 16 बिट का हो गया ये फील्ड भी। तो ये जो चेकसम होती है ये नॉर्मली किस लिए लगती है कि जब सेंडर डेटा सेंड करता है रिसीवर को या क्लाइंट को, तब ये वाला डेटा जब नेटवर्क से पास होता है यहाँ पे, तो रिसीवर को मिलने के बाद यहाँ पे बहुत सारे बाइनरी बिट्स होते हैं डेटा में, तो ये बाइनरी फॉर्मेट में ही डेटा जाता है। तो हो सकता है कि ये कहीं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कुछ बिट हो जाएंगे अल्टर या चेंज हो सकते हैं, राइट। तो अगर ये बिट चेंज हो जाते हैं तो वो जो डेटा बनेगा दैट विल बिकम इनवैलिड डेटा, और वी कैन से दैट करप्टेड डेटा, करप्ट हो जाएगा वो डेटा, राइट। दैट डेटा विल गॉट करप्टेड, ये बिट अगर चेंज हो जाते इसमें से डेटा में से, राइट, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। तो अगर ये डेटा करप्ट हो जाता है तो यू कैन से दैट दैट डेटा विल बिकम इनवैलिड। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को ये फील्ड लगता है दैट इज कॉल्ड एज चेकसम। तो चेकसम फील्ड क्या करता है? तो चेकसम फील्ड यहाँ पे पूरा डेटा जब ट्रांसमिट किया जाता है तो उसकी एक चेकसम कैलकुलेट की जाती है, जिसके बारे में मेरा अगला वीडियो आप देख सकते हो। तो ये जो चेकसम है, तो वो चेकसम क्या करती है? एक कोड मेंटेन करती है। यहाँ पे एक कोड रिटेन होता है, हम लोग बोलेंगे इस चेकसम का एक कैलकुलेशन होता है, यहाँ पे एक कोड मेंटेन होता है, राइट। उस कोड का कैलकुलेशन या चेकसम का कैलकुलेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ, आप वो वीडियो पक्का देखना। तो ये कोड जो मेंटेन होता है चेकसम का, वो कोड को हम लोग यहाँ पे डालते हैं इस पर्टिकुलर प्लेस पे। तो उसका कैलकुलेशन के बारे में जो डिटेल्स है वो मैंने अगले वीडियो में डिस्कस की है। तो वो चेकसम फील्ड यहाँ पे आता है, वो भी 16 बिट्स का होता है। तो इस टाइप से पूरा जो बनता है वो यूडीपी का हेडर बनता है, एंड दैट हेडर अलॉन्ग विथ द डेटा, ये वाला डेटा जो हमें हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर को एप्लीकेशन लेयर की प्रोसेस से मिलता है, वो डेटा यहाँ पे अपेंड किया जाता है और फिर मिलके पूरा एक सेगमेंट बनता है, यूडीपी का सेगमेंट। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क सीखना चाहते हो, आपको उससे रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, वॉच द वीडियोज़। I promise you कि you will get more better and better content if through this channel.
about computer network concepts. Thank you for watching the video. Thank you.